तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पढ़ रहे थे क्लास 11 में, और चल रही थी सेकंड एक्सरसाइज। आज पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी से। बोलो जो परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं, पासे के एक जोड़े को फेंकते हो और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित संख्या को देखो, पहले हम एक पासे के जोड़े को फेंकेंगे तो क्या क्या संभावना है ये समझ लो। पहले कितनी संभावना है बच्चों? 36 संभावना है। कौन कौन सी से? एक एक जोड़ा है बच्चों, यहाँ पे जोड़ा मतलब दो पासे हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 4। फिर इसी प्रकार से ये सब होंगे बच्चों यहाँ पे। इसी प्रकार लास्ट में 3 1 6 सब करते करते कहाँ जाएगा? 6 तक। ठीक है, 36 संभावनाएं होंगी टोटल ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, एन एस इक्वल टू एन नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 36। हाँ, कह रहा प्राप्त संख्याओं का योग 8 से, मतलब हमें वही लेने जिनमें जोड़ने पर 8 से ज़्यादा आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये? तो ये तो लेंगे नहीं, 3 आएगा। तो 1 से लेके 6 तक कितना आएगा? 7, तो इसमें कोई नहीं लिया जाएगा। 2 से लेके 6 तक कितना आएगा? 8, तो वो भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन 3 से लेके अगर हम 6 की बात करें तो 3 6 कितना आ जाएगा? 8 से लिखा गया। इसी प्रकार से 4 वाले में 4 4 8 होता है, लेकिन 4 और 5 कितना? 9, और 4 और 6 10 है या देखो उसे। 5 वाले में 5 और 3 8 होता है, लेकिन 5 4 9 होता है, और 5 5 10 और 5 6 11। इसी प्रकार 6 वाले में 6 3 9 होता है, 6 4 10 6 5 11 और 6 6। मतलब अगर तुम ये लिख लोगे पूरे तो उससे आसानी से आ जाएगा बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्या है? बी अनुपात पासों को संख्या 2 प्रकट होती है। क्या? बी अनुपात दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट। कौन से लिया जाएगा? दोनों पासों में 2 कहाँ आएगा? ये दोनों पासों में 2, मतलब 2 कॉमा 2, बस दोनों पासों पर 2 आता है। सी अनुपात प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 और 3 का गुणज है। लिखा है सी प्राप्त संख्याओं का योग 7 और 3 का गुणज। 3 और 7 का नहीं, कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। हाँ, मतलब योग जो होना चाहिए 7 होना चाहिए, कम से कम 7 योग तो होना ही चाहिए बच्चों। और 3 का क्या होना चाहिए? या लिखा है कि और लिखा है? संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज। और मतलब कि दोनों होने चाहिए, मतलब कि कम से कम योग 7 से होने चाहिए, लेकिन 3 का गुणज और लगा यहाँ पे। और का मतलब है कि दोनों हो, 7 से हो और या लगा होता है यहाँ पर, तो फिर इसमें से कोई एक भी ले तो भी काम चलता है बच्चों। तो ध्यान देना, कम से कम योग 7 होना चाहिए और 3 का गुणज होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा 1 से लेके 6 तक कितना आ रहा? 7, तो ये लिया जाएगा। 2 से लेके 6 तक कितना आएगा? 8, लेकिन 8 जो है वो 3 का गुणज नहीं होता है बच्चों। 3 का गुणज भी होना चाहिए कहा गया है, तो इसीलिए कौन सा लिया जाएगा? 3 कॉमा 6। 3 कॉमा 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि 3 का गुणज भी है, कम से कम 7 भी है, मतलब 7 होना चाहिए। 7 से ऊपर भी हो सकता है यहाँ पे। फिर बोलो 4 कॉमा 3 6 9 4 5 9, 4 5 9 7 से है और 3 का गुणज भी है। और 4 6 नहीं होगा, 10 होता है, लेकिन 3 का गुणज नहीं है। 5 5 4 9, ठीक है। और फिर 6 कॉमा 3 और एक और होगा 6 कॉमा 6, क्योंकि 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है, और ये 7 से अधिक भी है और 3 से गुणज भी है। 3 चौको 12 होता है। और बोलो। हाँ, ज्ञात करना इसमें नीचे नहीं लिखा है। इन घटनाओं में कौन से युग परस्पर अपवर्जी? देखो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं वही होंगी जिनका इंटरसेक्शन जो होता है वो फाई होता है। तो इनमें देखो क्या मैच कर रहा है? कुछ मैच कर रहा है क्या? कुछ नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई है। तो ए और बी क्या है? परस्पर अपवर्जी। बी और सी में कुछ मैच कर रहा है क्या? तो ये भी क्या है? परस्पर। लेकिन ए और सी में मैच कर रहा है, देखो बच्चों ध्यान से। तो ए और सी अपवर्जी नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी बराबर नहीं है फाई के। तो क्या लिखेंगे? ए तथा बी और बी तथा सी परस्पर क्या है? अपवर्जी है। ठीक है, 3 सिक्के। तो 3 सिक्के जब उछालेंगे तो क्या क्या संभावना है? जरा देखो बच्चों, समझो। बनवाया भी था मैंने एक बार।
एच 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 मतलब कि तीनों बार हेड आ रहा अच्छी तरह, फिर बताओ एच 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 टी पहले, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, चार ही हो गए, चार इसके उल्टे हो जाएंगे, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और टी एच एच, 8 संभावनाएं होती है। ये फॉर्मूला था 2 की पावर n, तो 2 की पावर n मतलब कितने हो जाए 3 बार तो 8 हो जाएगा। और दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं। 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, मतलब उनमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। हाँ। और तीसरा 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। हाँ मतलब हमें ये लिखना है, उदाहरण देना क्या, नहीं पॉइंट है। मतलब देखो पहला ऐसा है, कहा गया है कि परस्पर क्या हो, अपवर्जी हो, क्या हो, परस्पर अपवर्जी हो, मतलब कि ऐसे 2 घटनाएं लिखनी हमें जो कि आपस में कुछ भी मैच ना करें। परस्पर अपवर्जी मतलब कुछ भी मैच नहीं करे, अपने मन से यहाँ पर हमें 2 सेट बनाने हैं जिसमें कुछ भी मैच ना करे। जैसे हमने मान लो इसमें लिख दिया एच एच एच, और कुछ भी कितने भी एलिमेंट लिख लो, जरूरी नहीं कि 2 ही 3, कितने भी लिख सकते हो यहाँ पे, एच टी एच, ठीक है। जैसे हमने 3 लिख दिया, इसमें चाहो तुम 2 ही लिखो, चाहो तुम 1 लिखो, और इसमें हमने लिख दिया मान लो टी 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 और टी टी एच और टी एच एच। इसमें हमने ये वाले 3 लिख लिए, इसमें हमने ये वाले 3 लिख दिए बच्चों यहाँ पे मतलब टी एच टी कर लो, तो कुछ भी मैच कर रहा है इसमें नहीं मैच कर रहा, कि ये एच 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 है, ये टी 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 है, एच टी एच कुछ मैच नहीं कर रहा, तो ए और बी क्या है बच्चों, फाई है, तो ये परस्पर क्या है, अपवर्जी है। दूसरा का आ गया है 3 घटनाएं लिखना है जो कि परस्पर अपवर्जी है और निशेष है। निशेष का मतलब समझना, निशेष मतलब 3 घटनाएं ऐसी लिखो ए बी सी जो तीनों में कुछ मैच ना करे, तीनों में कुछ भी मैच ना करे, लेकिन अगर तीनों को मिला दिया जाए, तीनों को मिला दे तो वो वही बन जाए जो ऊपर लिखा हुआ एस है। ए यूनियन बी यूनियन एस करने सी करने पे क्या आ जाए एस, मतलब ये पूरा आना चाहिए। तो देखो बच्चों समझना, ए में मान लो हमने ये लिखा, मान लो ये 2 लिख दिए, एच 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 और एच एच टी, ठीक है। मान लो बी में हमने लिख दिया ये 3, ये एच टी एच, कुछ ही मैच नहीं होना चाहिए बच्चों, एच टी एच और एच टी, और एक और लिख दो, मान लो जैसे मैंने इसमें ये 2 लिख दिए हमने, एक और कोई भी लिख दो, मान लो यहाँ पे ये मत लिखना, ये इसमें से कोई भी लिख दो, और बाकी मान लो यहाँ लिख दिए हमने, कौन कौन से बचे, टी टी टी, टी टी एच और, देखो तीनों में कुछ मैच नहीं कर रहा होगा, मतलब ए का बी में कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, बी का सी में कुछ मैच कर रहा है, नहीं, ए का सी में कुछ मैच कर रहा है, नहीं। लेकिन अगर तीनों को मिला देंगे तो आंसर जो आ जाएगा, देखो सब कुछ, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है सबको मिला के लिखना बच्चों, और सब मिला के जब लिखेंगे बच्चों ध्यान देना, एच 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 टी, मतलब पूरा वही आ जाएगा बच्चों जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे इसको हम लोग एस, तो इसका मतलब परस्पर अपवर्जी है, और इसका मतलब क्या है, ये निशेष घटना है, ठीक है। तो ये अपवर्जी भी है और क्या है, निशेष भी है। ओके, और कोई बात नहीं, हाँ। दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है, मतलब हमें एक ऐसी 2 घटनाएं लिखनी जो कुछ ना कुछ मैच करे उसमें, क्योंकि अगर मैच नहीं करेगा तो अपवर्जी कहलाएगा, कह रहा अपवर्जी नहीं है तो कुछ मैच करना चाहिए, कुछ भी हमें लिखना है। जैसे मालूम लिख दिया एच 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 टी और एच टी एच मान लिख दिया, और हमने बी में लिख दिया मान लो मैच करना चाहिए कुछ ना कुछ, टी 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 और एच एच टी और एच टी टी मान लीजिए इसमें। तो देखो एच एच टी मैच कर रहा है बच्चों, बोलो, मतलब एक एलिमेंट मैच करे या 2 एलिमेंट मैच करे या 3, उससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कम से कम एक तो मैच करना ही चाहिए बच्चों, 2 भी मैच करे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 भी मैच करे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है, मतलब ये तो होना चाहिए बट एस नहीं आना चाहिए। तो देखो यही लिखो, इसमें से एक कम कर दो, इसको तो क्या कर दो, एक कम कर दो यहाँ पर, जब इसको एक कम कर दोगे यहाँ पर तो ये एस नहीं बनना चाहिए बच्चों, यहाँ पे जब हम लोग का यहाँ एस बन रहा है तो एस नहीं बना, मतलब एक एलिमेंट का इस कम कर दो बच्चों। और शब्द आर्टिकल के अक्षरों को याद राशि व्यवस्थित किया जाता है, क्या
याद रचित आर्टिकल के अक्षरों को याद रचित आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल के अक्षरों को याद रचित हाँ व्यवस्थित किया जाता है। प्रायिकता क्या है जिसका जिसका स्वर सम स्थानों पर हो। जिसका स्वर जो है सम स्थानों, पहले कुल संभावना है बच्चों, कुल संभावना NS 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। कोई अच्छा रिपीट तो नहीं हो रहा बच्चों, देखो यहाँ पे रिपीट होता तो डिवाइड करना पड़ता है, मालूम है, ठीक है, लेकिन कोई अच्छा रिपीट तो हो नहीं रहा, तो इसका आंसर कितना आएगा, हम 7 फैक्टोरियल लिख दो, जितना भी आया 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब देखो बच्चों स्वर कितने जन ढूंढ लो, 1 2 एंड 3, बस बोलो। अच्छा कितने बच्चों 7, तो 1 2 3 समझ बच्चों 4 5 6 7। जो स्वर आए वो सम स्थानों पर आए, सम स्थानों में मतलब कि या तो यहां पर आए, या तो यहां पर आए, या तो यहां पर। तीन ही स्वर है बच्चों। अब 3 स्वर को यहां भरना है, तो 3 स्वर सभी का ना, सभी स्वर पढ़ लो जरा कि एक स्वर की 2 स्वर जिसका स्वर सम स्थानों पर हो। हाँ स्वर सम स्थानों पे। कितने स्वर है बच्चों यहाँ पर, 3। जगह भी कितनी है बच्चों हम लोग के पास, 3 है। सम स्थानों देखो, सम के लिए देखो, तो कितने, इतनी संभावना कितनी बच्चों यहाँ पे बोलो, 3 2 और 1। अभी ये तो भर दो बच्चों, ये पूरे कंप्लीट करो। जब ये स्वर तो यहां भर गए, तो बाकी जो बचे हुए अक्षर वो यहां पे आएंगे। कितने अक्षर बचे, 4 बचे, तो इसके लिए कितनी संभावना है बच्चों बोलो, 4 बोलो। इसके लिए 3, इसके लिए 1 बोलो। चलो ये आया क्या, नहीं आया। देखो जो सभी स्वर है वो सम स्थान पर होंगे, तो स्वर को हमने सम स्थान पर रख दिया बच्चों। बाकी जो बचे हुए अक्षर हैं वो कहां पर आएंगे बच्चों, जो बाकी बचे हुए अक्षर RT और CL वो कहां पर आएंगे, वो विषम स्थान पे आएंगे। तो अगर इनके लिए पहले सम के लिए कर लो, 1 2 3 है, तो 3 2 1 हो जाएगा। बचे विषम 1 2 3 4, तो 4 3 2 1। कहा गया सम, मतलब वो भी तो करना पड़ेगा विषम। तो ये क्या आ गया बच्चों हम लोग का, N आ गया। कितना आ गया, 3 दूनी 4 3 बाद नहीं 24। P इक्वल टू बोलो NE अपॉन NS। 6 गुणे 7 फैक्टोरियल, एक्सपेंड करो। 7 6 5 4 3 2 1, काटो। 6 से 6, 4 6 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, 1/35 सही है। ये 4 5 6 7 का निकलना ये चीज ना, ये समझाने के लिए कि मतलब 7 अक्षर है, तो 7 जगह है, 7 जगह लिखी है। तो ये लिखा है मतलब नंबर लिखिए कि 2 4 6 इसके सम स्थान है, और 1 3 5 7 क्या विषम स्थान है। ठीक है, इसलिए लिखा। एक थैले में 5 लाल 6 सफेद है। 5 लाल है और सफेद कितनी है, 6। 7 काली, काली कितनी है, 7। हाँ 2 गेंद या दृश्य निकाली जाती 2 गेंद या अच्छा निकाली जाती है। प्रायिकता क्या होगी, निकाली ये दोनों गेंदें लाल या दोनों काली हैं। देखो निकाली गई गेंद या तो लाल हो दोनों, या मतलब प्लस लग जाएगा बीच में, या तो क्या हो दोनों काली। ध्यान देना अच्छे से, दोनों गेंद लाल या काली। पहले लेते लाल कितनी है बच्चों, अच्छा कुल तो लिखा ही नहीं मैंने, कुल कितनी है बच्चों, 5 7 18। 5 7 18,
लाल, जिस पहले लाल निकालोगे तुम तो कितने में से आएगी लाल बच्चों बोलो? 5/18 गुणे, फिर निकालोगे लाल तो लाल अब कितने बचे लाल होंगे वहां पे? 4/18। अरे 17 गेंदे भी तो कम हो गई यार। अब प्लस लगाओ बीच में या अब मान लो काली निकाल ले तो काली कितनी है? 7/, अब अभी तो 18 है ना बच्चों, क्योंकि अभी तो वो हो गया बच्चों, प्लस लग गया बीच में। फिर निकालोगे एक गेंद तो 17, सॉरी नहीं आया क्या बच्चों? ऐसे कर लो, या फिर एक तरीका और है, कितनी लाल निकाल ले बच्चों हम लोग? 2 लाल निकाल ले तो 5 में से 2 लाल और बटे पूरे में से 2 गेंदे, प्लस 2 काली निकालो 7 में से 2 काली और पूरे में से 2 काली। बोलो चो, बात दोनों सेम ही लिखी है यहाँ पर। इसमें आया क्या बच्चों? आ गया ना इसमें? देखो ये समझो कि 5/18 निकालना तो तुमको एक ही गेंद है मालूम है, लेकिन वो एक गेंद कौन सी आएगी? उन 5 में से कोई आएगी, तो इसीलिए मैंने 5 लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि 5 गेंद निकल रही है, एक गेंद निकल रही है, लेकिन उन 5 की संभावना है आने की। लेकिन जब अब एक निकल चुकी होगी तो यहाँ बचे कितनी होंगी गेंदे होंगे? 4 बचे होंगे। तो जब दोबारा निकाल रहे होंगे तो कितने में से निकल रहे होंगे? और एक निकल चुकी है तो इसलिए एक यहाँ कम भी हो गया। और यहाँ पे क्यों लिखा था? क्योंकि ये अब संभावना हो चुकी है ना। मान लो ये गेंद उसी के अंदर अब दोबारा जब निकाल रहा है, क्योंकि अगर हम मान लो यहाँ पर 16 लिख देंगे तो इसका मतलब है कि ये 2 गेंदें निकल चुकी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। या तो लाल निकली हो दोनों या दोनों काली हो, तो ये दोनों लाल है या दोनों काली है। ठीक है बच्चों, है ना। इसको हल करो तो यही बनेगा 2 दूनी 4, 2 नौया 10, 17 नौया 153, 6 2 से काट रहा है, 2 3 6 तो नहीं हटा क्योंकि ऊपर सेम आएगा, 7 नीचे सेम आएगा, 7 21, 17 153। कट तो और भी रहा है लेकिन नहीं काटा हमने जानबूझ के लासा लेने के लिए। 21 10 देखो सर 31/153 नहीं आ रहा क्या? हाँ, 2 पुरुष व 2 स्त्रियों के समूह में 2 पुरुष व 2 स्त्री, मतलब पुरुष 2 है, 2 स्त्रियां हैं, 2 स्त्रियां, हाँ, के समूह में केस, हाँ 2 व्यक्तियों की एक समिति का गठन करता है। मतलब 2 व्यक्तियों को चुनना है, 2 व्यक्तियों को समिति गठन करना है। हाँ, प्रायिकता क्या होगी यदि समिति में कोई पुरुष ना हो? कोई पुरुष ना हो। अच्छा, 2 लोग को चुनना है। जब पुरुष नहीं होंगे तो क्या होंगे? दोनों महिलाएं होंगी। तो महिलाएं हैं कितनी बच्चों यहाँ पे? पहले कुल कितने लोग हैं देखो। अभी या तो सिंपल कर लो, देखो अगर सिंपल से बिना फॉर्मूले करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। स्त्रियां चुननी है बच्चों पहले, तो पहले 2 में से कोई आएंगी, फिर 1 बची है और कितने में से नहीं आया क्या? आ गया। फिर सोचो भाई, जब पहले हम चुनने जाएंगे स्त्रियों को तो स्त्रियां कितनी है? 2, तो 2 में से कोई चुनेंगे। टोटल कितनी है बच्चों? मतलब टोटल कितने वो व्यक्ति है? 4, तो 2/4। अब 1 चुन गया तो बची स्त्री 1 और कितने में से? 3। क्यों? क्योंकि ठीक है बच्चों। दूसरा भैया 1 पुरुष हो, 1 पुरुष हो। अब दिमाग लगाओ, चुनना कितने लोग को बच्चों? 1 नहीं, 2 लोग को चुनना है। 2 लोग को चुनना बच्चों, चुनना 2 लोग को है। उसने कहा है कंडीशन अप्लाई 1 पुरुष हो, तो तुम लोग खुद दिमाग लगाओ कि अगर 1 पुरुष होगा तो 1 क्या होना पड़ेगा? स्त्री होनी पड़ेगी। 1 पुरुष है तो 1 क्या होनी पड़ेगी? स्त्री। तो देखो बच्चों, 1 पुरुष, पहले पुरुष को चुनो तो 2/4। 1/3 नहीं, 1 पुरुष हो। अच्छा, 1 पुरुष। हाँ, 1 पुरुष हो मतलब कि 1 पुरुष हो गया। अब दूसरी क्या होगी? स्त्री। तो स्त्री तो 2 ही है ना, लेकिन व्यक्ति कितने हो गए? 3 हो गए हैं। पूछो क्यों? क्योंकि 1 पुरुष हो चुका है बच्चों। अच्छा, फिर समझो, पहले पुरुष चुनो, पुरुष के लिए कितने जाएंगे? 2/4। अब 1 पुरुष चुन चुका, ठीक है। अब तो दूसरा चुनने जा रहा है तो क्या चुनना है? स्त्री को चुनना है। तो स्त्री है कितनी यहाँ पर? लेकिन व्यक्ति कितने? 3। क्यों? क्योंकि 1 चुन चुके थे ना। 2 दूनी
बोलो चो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट? एक दोनों एक पुरुष हो। दोनों ही, तो जैसे ये दोनों स्त्री थी, दोनों क्या है बच्चों बोलो? तो बोलो पहले 2/4 और फिर चुनेंगे तो 1/3, 1/4 सेम आएगा बच्चों। ये भी स्त्री है, देख लो सब चेक कर लो सही आ रहा है। तीनों। ठीक, कल छुट्टी, परसों हम 1-2 घंटे पढ़ा देंगे शायद, होता है 5:30 बजे आ जाना, लेकिन ठीक है कि बाकी बच्चों छुट्टी करेंगे तो तुम लोग ज़्यादा पढ़ा देंगे। ठीक है, पहले अब ख़त्म कर देंगे, जहाँ तक ख़त्म तो नहीं होगा तब भी थोड़ा बहुत बचाएंगे जहाँ तक।